Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investolearn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. बात करेंगे तीनों मार्केट्स में आज क्या लेवल्स थे, डायरेक्शन था और कल हम क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में. क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ. ऑल राइट, सो निफ्टी आज एक कंसोलिडेशन फेज में था. इवन अगर आप आज और कल दोनों की कैंडल को देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये बुलिश मोमेंटम ही बता रहा है. प्राइस एक्शन जो है वो थोड़ा अपसाइड ही बता रहा है. एक अच्छा सपोर्ट लिए है 20,855 के आसपास का, जो कि एक हमने रेंज भी निकाला था 20,800 का. एक अच्छा सपोर्ट लेवल बन सकता है. फिलहाल 855 का ही लेवल को होल्ड किया है, विच इज़ इवन बेटर. सो अब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? थोड़ा सा अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो. कितना? अराउंड 21,092 के आसपास का. एंड पहला ये रेजिस्टेंस हमारा 21,092 का है. तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो अपसाइड है ना वो थोड़ा 21,000 पे स्टक हो गया है. सो अगेन अगर 21,000 ब्रेक करेगा तभी हम आगे के लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे. तो फिलहाल आप 21,092 विच इज अराउंड 21,100 के आसपास का एक लेवल जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो एज अ रेजिस्टेंस. पहला सपोर्ट लेवल 20,855 का है, दूसरा सपोर्ट है 20,808 का और तीसरा है 20,711 का. तो यहाँ पर रेंज बाउंड में एक्सपेक्ट कर रही हूँ 21,092 के बीच और 20,855 के बीच में. चलो एक कंसोलिडेशन तो यहाँ पे है ही, हम लोग को टेक्निकल चार्ट के थ्रू देखने को मिल ही रहा है. थोड़ा बुलिश कंसोलिडेशन है अप टू 21,000. ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है, चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं. सो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आपको जो मिल रहा है वो है 21,000. सो अगेन जो आज की एक्सपायरी थी उस पर भी 21,000 का ही डेटा आ रहा था और नेक्स्ट एक्सपायरी जो है 14th का, फिलहाल अभी उसके लिए 21,000 का ही डेटा आ रहा है. बट एक अच्छी चीज़ क्या है, अगर आप देखोगे ना तो आपको 2900 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है. तो रहने वाला ये बहुत ही स्मॉल कंसोलिडेशन में है और प्रोबेबिलिटी यही है बिकॉज अगर आप मल्टीपल सपोर्ट्स देखोगे तो आपको 800 पे, 700, 600 हर जगह पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है. तो द मोमेंट 21,000 ब्रेक होगा इमीडिएटली आप यहाँ से 21,200 का लेवल देखोगे और अगर वो भी होता है तो फिर आप 500 तक का लेवल भी हमको देखने को मिलेगा. सो 21,000 फिलहाल एज अ रेजिस्टेंस है. और अगर आप ब्रॉडर रेंज की बात करो तो मैं यहाँ पे 2800 से लेके 21,200 तक का एक रेंज लेके चल रही हूँ. प्रोबेबिलिटी क्या है कल मोस्टली रहने की निफ्टी की 21,000 और 20,800 के बीच में. सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द निफ्टी. और अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो सो बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम गेन कर रहा है. थोड़ा करेक्शन दिया था बट आज अगर आप बात करो इस गैप की, एक टाइम पे लग रहा था मॉर्निंग में कि ये गैप जो है वो फिल हो सकता है. समहाउ क्लोजिंग आते आते रिवर्स हो गया और प्राइस जो है वो वापस से यहाँ से अप चला गया. तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइडवेज इसमें भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ बिकॉज 47,000 के ऊपर तो अभी बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी भी आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, पहला रेजिस्टेंस जो है दैट इज 46,895 का, दूसरा रेजिस्टेंस 47,25 का और तीसरा रेजिस्टेंस 47,230 का है. पहला सपोर्ट है 46,650 का, दूसरा सपोर्ट है 46,430 का एंड तीसरा सपोर्ट है 46,235 का. मोस्ट प्रोबेबली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग हियर इज 47,230 के बीच और 46,650 के बीच में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ बैंक निफ्टी को. चलिए ओपन इंटरेस्ट और देख लेते हैं. सो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो है वो 47,000 का काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस है और जो कि हमने पिछली एक्सपायरी में भी देखा था और इस एक्सपायरी में भी हमको सेम रेजिस्टेंस मिल रहा है फिलहाल के लिए. और 46,500 का एक बहुत सॉलिड सपोर्ट है. सो अगेन हेयर ऑल्सो अगर 47,000 को ब्रेक करता है तो इमीडिएटली आप 200 का लेवल देखेंगे एंड वो ब्रेक करेगा तो 500 इमीडिएटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो ब्रॉडर रेंज में यहाँ पे 46,500 से 47,500 लेके चल रही हूँ एंड 46,500 से 47,000 के आसपास मैं प्रोबेबिलिटी लेके चल रही हूँ कल बैंक निफ्टी के रहने की. तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन जैसा मोमेंटम आप अभी बैंक निफ्टी में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो. अगर डॉलर आईएनआर की बात करूँ तो देखिए डॉलर आईएनआर अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग
लेवल पर है। आप एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा हमें डिफरेंट मिल रहा है पिछले कुछ दिनों के मुकाबले, कि ये जो रेजिस्टेंस है 83.42 के आसपास का, फिलहाल प्राइस जो है बार बार इसी के पास में कहीं पे क्लोज हो रहा है। जो सपोर्ट है 83.34, वहां से एक बाउंस ले रहा है प्राइस और अपसाइड ही क्लोज हो रहा है। सो अगर यहाँ से मुझे ब्रेकआउट मिलता है तभी जाके हम इक्विटी मार्केट्स में थोड़ा फॉल एक्सपेक्ट करेंगे, और नहीं मिलता है क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से इट्स बीन लाइक मोर देन अ मंथ और सो, कि जहाँ पे हमको रेजिस्टेंस पर हिट होकर प्राइस जो है फॉल कर रहा है। तो बेसिकली एक रेंज में ही मूव कर रहा है, तो मैं कल भी इसको एक रेंज में ही मूव होते हुए देख सकती हूँ। और क्योंकि रेजिस्टेंस के आसपास क्लोज हुआ है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक bearish consolidation expect कर सकते हो। So this is the range could be 83.42 का resistance 1, 83.5 का resistance 2, 83.34 का support 1 और 83.25 का support 2। तो most probably मुझे क्या लगता है 83.42 और 83.34 के बीच में हम expect कर सकते हैं डॉलर INR को। So this is what you can expect for all the three markets, and tomorrow being the last day of the week, तो हमको एक वीकली डेटा मिल जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए। हाँ, क्या लेवल्स हो सकते हैं, डायरेक्शन हो सकता है, हम और अच्छे से एक प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो कल मैं मार्केट थोड़ा सा साइडवेज ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ तीनों ही सेगमेंट्स में। So this is all from my side, and if you are getting some information, so do subscribe the channel and like this video. I'll meet you on Saturday. Till then, be safe in the market, and thank you so much for watching me.